बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को खास तौर पर कराची तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA सिंध असेंबली के अंदर जनाब मोहम्मद सलीम बलोच। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट सैरिश मुस्तफा। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है, आज सैरिश मुस्तफा साहबा तशरीफ लाई हैं और आज बड़ा अच्छा दिन है। बड़े खूबसूरत शेर लाया हूँ भाईजान के लिए। बस इतनी बात थी, कहते तो हम तरमीम कर लेते, सफर को बांट लेते, हम थकन तकसीम कर लेते। अगर हमसे शिकायत थी तो फिर इजहार करना था, माफी मांग लेते, हम खता तस्लीम कर लेते। हाय हाय, गर्मियों में भी इतना ठर रहे हैं, बहादुर होके भी क्यों इतना डर रहे हैं। सलमान खान की बात तो समझ में आती है बलोच साहब, ये बिलावल भाई क्यों नहीं शादी कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यकीनन शादी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे एक आम नौजवान का भी कुछ मकसद होता है, कुछ अचीवमेंट्स होते हैं। किसी को अपने यूनिवर्सिटी कंप्लीट करना होता है, किसी को अपने कॉलेज कंप्लीट करना होता है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को कौम का होप है, इस वक्त उम्मीद है नौजवान का। मगर सलीम भाई, कोई लिस्ट आपके जहन में है कि क्या चीजें जिसको उन्होंने सोचा हुआ है कि ये हो जाएंगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी? ना, यकीनन ज़ाहिर चेयरमैन साहब इस वक्त अभी हमने 21 सितंबर को उसका हमने सालगिरह मना दिया साहब। 36 इयर्स के हो गए और यकीनन ये फैमिली मैटर है, वो डिस्कस करेंगे, कोई बेहतर वक्त में बेहतर फैसला करेंगे। नहीं, मगर कोई चीज का इंतजार तो नहीं कर रहे कि ये भी हो जाए तो उसके बाद फिर करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हो कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद शायद कोई गोल सेट होता है ना, इंसान ने किया होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर है इस कौम का उम्मीद है, वो चाहता है कि इस मुल्क को एक अच्छे डगर पे लेके जाएं। जमहूरियत को इस मुल्क में जो है वो मुस्तकम करने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो खून लगा हुआ है, उतना मेरे ख्याल में किसी और की कुर्बानी। सर उनको कहें शादी कर लें, कुर्सी और टेंट मेरी तरफ से। आपने बड़ा ये जबरदस्त फराग दिली का मुजाहरा किया, लेकिन अभी खुद भी उनको पता नहीं, वो कह रहे हैं कि वो बेसिकली मेरे ख्याल से जमहूरियत के मुस्तहकम होने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ये देखो उसका पर्सनल और मैं आपको बिल्कुल, मगर वो फैमिली मैटर है, ऑब्वियसली फैमिली मैटर है और चेयरमैन साहब यकीनन बेहतर तौर पर जानते हैं कि उसको ये फैसला कब करना है। मगर सलीम भाई, वो देखिए इतने जो PPP के सारे फॉलोअर्स हैं और लवर्स हैं, वो चाहते हैं वो जानना कि यार हमारा चेयरमैन है, वो कब शादी होगी उनकी, ये इसलिए इतने फिक्रमंद रहते हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आपका भी ये मेरी हो चुकी है, दूर हो जाएगा और जानू का भी हो जाएगा। जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपने शो देखा हुआ है जी? कोई थोड़ा सा आइडिया है आपको? थोड़ा बहुत आइडिया है, बिल्कुल थोड़ा बहुत आइडिया। और वो आइडिया क्या है? कि मजाक उड़ने वाला है, शुगर लगने वाला है। नहीं मजाक, हम तो हमारे लिए आप गेस्ट हैं, तुसी बखरी गल कार्टून वाली ऐनक ला के आ गए। कार्टून वाली ऐनक कौन सी होती है? अरे जिंदगी में फैशन तुम्हारे सामने आ ही गया तो उसको समझने की कोशिश करो तुम। ये फैशन है जी, एक फैशन मुझे भी लेके दे दें फिर। ये सैरिश का ताल्लुक भी फैसलाबाद से। आपका ताल्लुक फैसलाबाद से? मतलब इनडायरेक्टली मेरे इन-लॉज फैसलाबाद से हैं। अच्छा। मैरिड टू अ फैसलाबादी फैमिली। अच्छा, वो तो नहीं, मगर डू यू अंडरस्टैंड पंजाबी? अ लिटिल बिट, यस। अच्छा, समझ आ जाती है जी। कितनी को आ जाती है? गुजारे लाइक। ये तो रक्शे वाले ना बहस करनी है। ये बताइए सलीम भाई, आपने देखा हुआ शो? हाँ, मैंने देखा हुआ आपको शो। अंदाजा है आपको? अंदाजा है मुझे, मैंने सफर ठीक था कराची से लाहौर तक का? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। लाहौर चक्कर लगता रहता है या हमारे लिए ही आया? नहीं, बिल्कुल लाहौर चक्कर लगता रहता है। अपने काम के हवाले से पॉलिटिकली बाज दफा आते हैं लाहौर। आते हैं तो गवर्नर साहब को मिले जाके आप? नहीं, गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। उनसे लड़ाई चल रही है। उनसे क्यों लड़ाई चल रही है? इन्होंने गवर्नर बनना था ना। उन्होंने कहा से भाई वासे भाई, आपको नई बीच वाली बात का पता, जैसे मैंने होस्ट बनना था आपने कॉमेडियन बना दिया। ये आपस की लड़ाई चलती रहती है, तो इसलिए उन्होंने गवर्नर बनना था, वादा उनके साथ था। पूछ ले आप। सलीम भाई, आप खुद क्लियर करें, आप मुस्कुरा रहे हैं, इस बात पक्की हो रही है? नहीं, करम है इसका जो ये बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई झगड़ा था नहीं हमारे दरमियान, आपस की बात है। सर मेरे बस में होता, मैंने सदर बनाना था आपको, जरदारी साहब बन गए, चले कोई बात नहीं। सदर साहब हमारे जरदारी साहब भी हैं और आसिफ अली जरदारी साहब ने इस मुल्क में, आप देखें, मैं कहता हूँ
जमहूरियत के लिए आपके पास 18वें तरमीम से पहले क्या होता था? अवाम ने मुंतखब करके गवर्नमेंट बनानी होती थी और उसकी बिल्कुल 2 साल बाद 2.5 साल के बाद 58(2) भी आपने लगा के सदर ने बैठ के आपकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके घर भेजना था। 18वीं तरमीम के बाद सदर की इख्तियारात खत्म हो गए। सदर होते हुए बीइंग ए प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने इख्तियारात से विड्रा करके ये इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा काम है जो आसिफ अली जरदारी साहब ने एज ए सदर किया। जी रबानिया, आप काफ़ी लाहौर आते जाते रहते हैं, तो लाहौर और कराची के खाने में हमेशा एक वॉर रहती है, तो आपको कराची का खाना ज़्यादा पसंद है या लाहौर का? तो आप ही बना के खाना पैना जी। क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से है, कराची का खाना भी बहुत अच्छा है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन खाने के हवाले से मेरे ख्याल में लाहौर थोड़ा सा कराची की निस्बत थोड़े ज़्यादा जायकेदार खाने होते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो टेस्टी खाना यहाँ पे मिलता है। आप अंदाज़ा उससे ये लगा लें कि कराची के लोग आपको स्मार्ट मिलेंगे और लाहौर के लोग थोड़े से आपको हेल्दी मिलेंगे, तो खाना अच्छा मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि लाहौर में खाने का ज्यादा मजा आता है, कराची में खाने को उतना मजा नहीं आता? इसीलिए तो सड़कें नहीं बन रही, सारा तो खा गए। मुझे ये बताएं कि आर्ट इज इट समवेयर इन योर फैमिली जहां से ड्राइव हुआ ये इंस्पिरेशन, या वाज इट जस्ट यू? फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं था, कोई भी नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, बल्कि माय फादर वाज इन द आर्मी, तो उनको हमेशा शौक था कि बिकॉज आई वाज द एल्डेस्ट कि सीएसएस पढ़ो, उसके एग्जाम दो, बट उन्होंने कभी पुश नहीं किया। लेकिन उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मैंने OA लेवल्स में इकोनॉमिक्स और बिजनेस और ये चीज़ें रखी। जस्ट टू कंप्लीट द 4th सब्जेक्ट मैंने आर्ट्स रख लिया कि चलो इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मार्केटिंग, फाइनेंस थोड़ा हैवी सब्जेक्ट, लेट्स जस्ट कीप आर्ट्स। आई थिंक दैट वाज अ हैप्पी एक्सीडेंट। वो सारे सब्जेक्ट्स छोड़ के बस आर्ट की क्लास में बैठी रहती थी मैं, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग दैट आई डिस्कवर्ड कि मेरा जेन्युइनली इसमें इंटरेस्ट है। तो यानी कि वो चौथा सब्जेक्ट जो था वो इवेंचुअली आपकी लाइफ के यस, अंदर दैट डिफाइंड main माय चीज रह करियर। गया। जी बिल्कुल। और बाकी जो 3 थे वो नहीं आपने उसके बाद परसू किए? मतलब बिजनेस, मेरा अपना एक बिजनेस है होम डेकोर का, सो बिजनेस मैंने कैरी ऑन किया आर्ट्स के साथ, बट इकोनॉमिक्स और फाइनेंस वगैरह। क्या बिजनेस में बचत वगैरह होती है? आजकल तो बिल्कुल नहीं हो रही। वजह क्या, दुकान बंद है? अबे बिजनेस है सर, बिजनेस में भी कोई गैराज होगा या कोई इस तरह की फैक्ट्री होगी, यही होगा? क्या है ये बताइए प्लीज। ऑनलाइन है क्या है? जी ऑनलाइन है, ई-कॉमर्स है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती हूँ ऑफ इंटीरियर डेकोर के जो पीसेस होते हैं, मगर मैं बाकी अपनी जो आर्ट साइड की प्रैक्टिस है उसको अब मेजरली उसी पे फोकस हो रहा है। दैट वाज जस्ट आई थिंक दैट आई वाज डूइंग। तो आपने इतनी जल्दी शादी कर ली? आपको किसने बोला मैं जल्दी शादी की है? अच्छा जी, आप यंग लग रही है ना, मुझे तो 16-17 साल की लग रही है। I was 25 when I got married. 25 Yeah. हैं? अच्छा बाजी की हाल तड़के सहरिश, आप पेंटिंग भी करती हो, फोटोग्राफी भी करती हो, क्यूरेशन भी करती हो, तो इन सारे मीडियम्स में आर्टिस्ट जो है वो अपना रोल किस तरह से शिफ्ट करता है? आई थिंक जो एक प्रैक्टिस होती है, क्यूटोरियल प्रैक्टिस होती है, वो इन इट सेल्फ बहुत डेंस और एक बहुत एकेडमिक और स्कॉलरली एक करियर चॉइस है, और उसमें आपको कॉन्स्टेंटली लोगों से मिलना, बात करना, अपॉर्चुनिटीज़ निकालना, इट्स अ वेरी रिसर्च बेस्ड करियर। और उसमें आपको, जिस तरह से मैं भी एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ, मुझे अपना काम प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता। Even though I started off as a visual artist, then I got into writing, then I got into tutorial practices. तो मैं उस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ, थोड़ा सा जेलस भी होती हूँ कि जो विजुअल आर्टिस्ट होते हैं वो दिन रात अपने स्टूडियो में काम कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, they're in their own world. I mean, I am both, but वो थोड़ा सा आपको बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। विजुअल